वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन से डायलॉग ना करने की वजह बता दी। कहा वो तो चाहते हैं कि ऑपोजिशन से डायलॉग करें, लेकिन ऑपोजिशन NRO मांगना शुरू कर देती है। इत्तेहादियों के ज़हराने में कहा अगर नैब केसेस में रियायत देनी है तो डायलॉग का क्या फ़ायदा, ज़ाती मफाद की शराइत पर डायलॉग बेमानी होंगे। ये भी कहा कि ऑपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर तुली है, उन्हें ब्लैकमेल करना चाहती है। सबको मालूम है वो ब्लैकमेल नहीं होने वाले। इत्तेहादियों ने शिकायतें की तो वज़ीर आज़म ने अगले 2.5 साल को कारकर्दगी के साल करार दे दिया। कहा अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेंगे। बोले इत्तेहादियों से किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। अहम इत्तेहादी काफ लीग हुकूमत से नाराज, वज़ीर आज़म के इत्तेहादी जमातों के ज़हराने में शरीक नहीं हुए। काफ लीग के विफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि हुकूमत ने 2 साल से पूछा तक नहीं, किसी फैसले पर एतमाद में नहीं लिया, खाने पर क्यों जाएं, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजाला नहीं किया, मुशावरत में शरीक नहीं किया। हमें पैगाम देने के लिए आने वाले वज़रा भी तस्लीम करते हैं कि काफ लीग से ज़्यादती हो रही है। मोने सलाही कहते हैं कि PTI से इत्तेहाद वोट की हद तक है, हमारे मुआहदे में इमरान खान के खाने खाना शामिल नहीं। BNP मेंगल के रहनुमा भी ज़हराने में शरीक नहीं हुए। ज़हराने में शरीक इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। तरक्याती फंड्स और मेगा प्रोजेक्ट ना देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MQM के रहनुमाओं ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को सुस्त रवि का शिकार करार दिया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल GDA की रहनुमा फहमीदा मिर्जा ने कहा अंदरून सिंध में वफाकी या सूबाई हुकूमतों ने कोई मेगा प्रोजेक्ट या तरक्याती काम नहीं किया। अंदरून सिंध के अवाम के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर साहब पगारा ने वज़ीर आज़म से कहा कि हम आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन हुकूमत इसका सबूत नहीं दे रही। हुकूमत जाने वाली है, मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां देने वाला अब जाता नजर आ रहा है। आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। हर वादे की तरह गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाने का वादा भी झूठा निकलेगा। मरियम नवाज का अस्करदू के इलाके गंबा में जलसे से खिताब। जाली हुक्मरानों ने आटे चीनी के पैसे अपनी जेबों में डाल रखे हैं। क्या किसी को घर मिला? क्या किसी को नौकरियां मिली? वज़ीर आज़म खुद किसी की नौकरी कर रहा है। जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके वो आवाम के लिए खड़ा नहीं हो सकता। घांचे में जलसे से खिताब में कहा कि वोट चोर गिलगित बल्तिस्तान पर मंडला रहे हैं। वो हमारे 9 उम्मीदवारों को तोड़ कर ले गए, लेकिन वो आवाम को नहीं तोड़ सकते। गिलगित बल्तिस्तान की अबूरी हुकूमत धांधली की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो का इल्जाम। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकातों की तफसील मांग ली। पूछा कि बताएं इस्लामाबाद में किस से हुक्मनामे ले रहे थे, किस हुकूमती इदारे से मिल रहे थे। वफाकी वजीर से इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात का क्या काम है। उस दौर में जलसे से खिताब में बिलावल की हुकूमत पर भी तनकीद। कहा आप गिलगित में हमारा इस्तकबाल देखकर घबरा चुके हैं। अली अमीन गंडापुर का नाम लिए बगैर कहा कि एक गंदा वजीर जगह जगह फिर रहा है, हर जगह मुहिम के लिए नया कठपुतली आ जाता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अवाम से मुस्तरद शुदा लोग गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर वोटर्स को चकमा नहीं दे सकते। सिंध को खंडरात में बदलने वाले GB को तरक्की नहीं दे सकते। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नून लीग की भी करप्शन की नई फ्रेंचाइज कायम नहीं होने देंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर खान तरीन का पाकिस्तान वापसी का ऐलान। GNU से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान वापसी के लिए बुकिंग करा ली है। जहांगीर तरीन 7 माह कबल शुगर कमीशन की रिपोर्ट जारी होने के बाद पाकिस्तान से लंदन पहुंचे और हैम्पशायर कंट्री होम में मुकीम रहे। इस दौरान जहांगीर तरीन ने कोई सियासी मुलाकात नहीं की। लाहौर में किसानों के धरने में मुबैना तौर पर पुलिस से झड़प में जख्मी होने वाले किसान इत्तेहाद के रहनुमा मलिक अशफाक जिना अस्पताल में जान बहक। किसान इत्तेहाद के सरबराह चौधरी अनवर ने इल्जाम आयद किया कि मलिक अशफाक की मौत केमिकल मिले पानी और शेलिंग की वजह से हुई। सदर किसान इत्तेहाद का CCPO लाहौर को हटाने और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा।
कोरोना के सबब तालीमी इदारे अब बंद नहीं होंगे। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के ऑनलाइन इजलास में शरका ने इत्तेफाक किया कि मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारे बंद करने की ज़रूरत नहीं। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात ना देने का फैसला, सर्दियों की कम से कम छुट्टियां करने या न करने का फैसला सूबों के जोग्राफिया पर मुनहसर होगा। इजलास में 8वीं, 9वीं और 10वीं के बोर्ड इम्तहानात पर कोई फैसला नहीं हो सका। सिंध में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। एक माह में तकरीबन 2000 नए केसेस सामने आए। महकमे सेहत के मुताबिक सितंबर के दौरान सूबे में 103 और अक्टूबर में 128 अफराद का कोरोना से इंतकाल हुआ। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी समेत 7 तालीमी इदारों में 29 तलबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद महकमे सेहत की तालीमी इदारों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश। मुल्क में कोरोना से मजीद 26 अफराद का इंतकाल। अमवात की मजमूई तादाद 6893 हो गई। एक दिन में मजीद 1302 केसेस रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बोस्निया हर्जेगोविना के सदर की मुलाकात। पाक बोस्निया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान मोहब्बत और एक दूसरे की हिमायत पर फख्र है। बोस्निया के सदर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम से मुताल्लिक पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अगला अमरीकी सदर कौन होगा, फैसला नहीं हो सका। अमरीकी मीडिया के जो बाइडन के नताइज से मुतालिक एक दूसरे से मुख्तलिफ रिपोर्टिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जो बाइडन के इलेक्टोरल वोट 253। फॉक्स न्यूज के मुताबिक बाइडन के इलेक्टोरल वोट की तादाद 264 है। फॉक्स न्यूज अपने नताइज में एरिजोना के 11 इलेक्टोरल वोट जो बाइडन के हक में दिखा रहा है, जबकि दीगर मीडिया के मुताबिक एरिजोना में गिनती अभी जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब तक 214 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके हैं। CNN के मुताबिक जो बाइडन के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 253 और ट्रंप के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 213 है। मालूम है हमारे मुल्क में कई मामलात में मुखालफत कितनी सख्त और गहरी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तरक्की करने के लिए हमें मुखालफीन के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव खत्म करना होगा। हम आपस में दुश्मन नहीं हैं। अमरीकी होने के नाते हमें जोड़ने वाली चीजें तकसीम करने वालों से ज्यादा मजबूत हैं। मैंने और आपने एक डेमोक्रेट की हैसियत से मुहिम चलाई, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां अमरीकी सदर की हैसियत से पूरी करूंगा। जो बाइडन कहते हैं लग रहा है हम जीत रहे हैं। उन्हें इस वक्त 30 लाख पॉपुलर वोटों की बढ़तरी हासिल है। कहा कि वक्त के साथ साथ पॉपुलर वोट का फर्क भी बढ़ता जाएगा। जीत उनकी नहीं अमरीकी अवाम की होगी। जो बाइडन की अमरीकी अवाम से इंतखाबी मुहिम की तल्ख यादें भुलाने की अपील। कहा हम आपस में दुश्मन नहीं, आगे बढ़ने के लिए हमें मुखालिफ सोच रखने वालों से दुश्मनों जैसा बर्ताव तर्क करना होगा। उन्होंने डेमोक्रेट की हैसियत से मुहिम चलाई, लेकिन सदर वो सब के होंगे। ट्रंप का पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज पर एतराज। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप का डेमोक्रेट्स पर धांधली का इल्जाम, मुकदमा करने का ऐलान। कहा पोलिंग अमले का बाइडन और हैरिस की तस्वीर वाले मास्क पहनना इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हुकाम का कहना है कि इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अमरीकी इंतखाब को पाकिस्तानियों ने अपने रंग में रंग दिया। सोशल मीडिया पर ट्रंप और जो बाइडन की दिलचस्प मीम्स बन गईं। बढ़तरी कम होने पर जो बाइडन की तस्वीर के साथ लिख दिया, घबराना नहीं है, वोट को इज्जत दो के नारे से ट्रंप का जाली ट्वीट भी सामने आ गया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा व्हाइट हाउस के बाहर कंटेनर लग चुके हैं, ट्रंप हार चुका है, हो सकता है वो व्हाइट हाउस से बाहर निकलने से भी इनकार कर दे।
सिंध हाई कोर्ट का पसंद की शादी करने वाली आरजू राजा की उम्र का तयन जल्द से जल्द करके रिपोर्ट 9 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब मामला कुछ और है, हमें लड़की की उम्र देखनी है। उम्र के तयन तक आरजू राजा शेल्टर होम में रहेगी। लड़की ने बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। उसकी उम्र 18 बरस है। उसे किसी ने अगवा नहीं किया, ना जबरदस्ती की। उसे उसके शोहर से अलग ना किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर शीरी मजारी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट और नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की की उम्र 13 साल है। अदालत चैम्बर में लड़की की मर्जी मालूम करे। अक्सर केसेस में दबाव का अंसर भी होता है। इकतीस जनवरी 2021 तक खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को सेहत कार्ड की सहूलत मैसर होगी। सेहत कार्ड प्लस के तहत सूबे के हर घराने को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत होगी। वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे के वो तमाम शहरी जिनका मुस्तकिल पता खैबर पख्तूनख्वा का है, मुल्क के किसी भी शहर में हो, सेहत कार्ड प्लस के हकदार होंगे। प्रोग्राम के तहत सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी इलाज किया जा सकेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार और दीगर के खिलाफ तहरीक इंसाफ के 3 कारकुनों के कत्ल का मुकदमा खारिज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में शाह महमूद कुरैशी ने धरने के दौरान 3 कारकुनों की हलाकत पर मुकदमा दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। गुज़िश्ता समाअत पर पेश न होने पर एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध पर 50,000 रुपए जुर्माना। एडिशनल एडवोकेट की अदालत से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपका ओहदा क्या है, कौन हिदायत दे रहा है, एडवोकेट जनरल सिंध कहाँ हैं, आपको ना केस का मालूम है ना अपने मौकिल का। एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में हों या काबीना मीटिंग में उन्हें बुलाकर लाएं। अगर अदालत के फैसले बेमानी हैं तो हम उनको मानी खेज बनाना जानते हैं। फैसलाबाद में शोर करने पर बाप का 6 साल की बेटी पर तशद्दुद, बच्ची मारपीट बर्दाश्त न कर पाई, इंतकाल कर गई। मुलजिम बाप फरार हो गया। अहले मोहल्ला के मुताबिक मुलजिम के 6 बच्चे हैं। उसकी पहली बीवी नाराज होकर चली गई थी। मुलजिम ने दूसरी शादी कर रखी है। लाहौर में रायविंड रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। हादसे में 12 तलबा और तालिबात जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक। यानी शाहिदीन कहते हैं कि डंपर की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसकी वजह से वो बेकाबू होकर बस से टकराया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ओकाड़ा और दीपालपुर के अचानक दौरों के बाद 2 अफसरान को OSD बना दिया। एक की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी, कहा अवामी खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी मुलाजिम अफसरशाही छोड़कर खिदमत को शुआर बनाएं। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ अली ने कहा है कि सिंध की वहदत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सिंध में हर चीज बराए फरोख्त बना दी गई है। नौशहर फिरोज में सिंध बेदारी मार्च से खिताब में कहा, तबाही का ये सिलसिला कायम रहा तो आने वाले दिनों में सिंध के सिर्फ शहरों के नाम बाकी रहेंगे। रायविंद लाहौर में तबलीगी इज्तिमा आज से शुरू हो गया। कोरोना वायरस के बायस इज्तिमा में ज्यादा लोगों को शिरकत की इजाजत नहीं होगी। 30 से 50,000 अफराद इज्तिमा में शिरकत करेंगे। तबलीगी इज्तिमा 2 मरहलों की बजाय सिर्फ 1 मरहले तक महदूद है। पंडाल को चारों तरफ से बंद रखा गया है। पंडाल में मास्क लाजमी करार दिया गया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से चीन के नए सफ़ीर नोंग रॉन्ग की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, कोरोना की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि दोनों ममालिक की क़यादत सी पैक मनसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 237 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।